Dear students, this video is a continuation of the topic errors not affecting trial balance. This is its second video. In the first part, we learned and discussed about the different types of errors that do not affect trial balance with examples. इस part में we will learn how to correct the errors. There are 6 types of errors which are in your syllabus. Number 1, error of omission. Number 2, error of commission. Then error of principal, error of original entry, complete reversal of entries, and compensating errors. Let's discuss how to correct these errors. Number 1, error of omission. Sale of goods for $500 to T. Wilson was not recorded in the books. Students, when we sell goods on credit to a customer, उसकी एंट्री हम क्या पास करते हैं? हम टी विल्सन के अकाउंट को यानी कि ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं. अब बुककीपर ने क्या गलती की है? बेटा मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ. इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल. सो ये एंट्री बुककीपर ने रिकॉर्ड ही नहीं की, यानी कि ना ही उसने टी विल्सन के अकाउंट को डेबिट किया और ना ही उसने सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया. मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ. जहाँ पे उसे एंट्री पास करनी चाहिए थी, उसे चाहिए था टी विल्सन को डेबिट करता और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करता. उसने दोनों एंट्रीज पास नहीं की, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के टोटल्स इक्वल के इक्वल ही रहेंगे. सो इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं किया था. अब जब हम इसे करेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम टी विल्सन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि बुककीपर एंट्री करना भूल गया था. तो टी विल्सन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे बाय 500 और सेल्स के अकाउंट को हम 500 से क्रेडिट कर देंगे. तो करेक्ट एंट्री करेक्ट अकाउंट्स में चली जाएगी. सो इसको जर्नल में कैसे लिखते हैं? जर्नल जो अकाउंट डेबिट हो रहा है हम उससे पहले लिखते हैं टी विल्सन अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड. इसको डेबिट करेंगे 500 से और सेल्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट करना था, सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय 500. इस तरह से ही एंट्री हम पास कर देंगे. लेट्स मूव ऑन टू एरर नंबर 2. सेकंड एरर है जी एरर ऑफ कमीशन. मोटर एक्सपेंसेस ऑफ 3000. स्टूडेंट सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शन एनालाइज करना चाहिए. ट्रांजैक्शन ये हुई है कि हम लोगों ने एक्सपेंसेस पे किए, मोटर एक्सपेंसेस पे किए 3000. मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू से. स्टूडेंट्स व्हेन वी पे मोटर एक्सपेंसेस, हमें सबसे पहला ये आप सोचना चाहिए इसकी करेक्ट एंट्री क्या पास करनी चाहिए. बुककीपर को चाहिए था कि मोटर एक्सपेंसेस को करता डेबिट बाय 3000 और बैंक या कैश के अकाउंट को किया जाए क्रेडिट, बिकॉज वी हैव पेड मोटर एक्सपेंसेस. अब नेक्स्ट पार्ट में मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड से कि बुककीपर ने एरर क्या किया है. इट वाज रिकॉर्डेड इन द वेजेस अकाउंट, यानी कि बुककीपर ने क्या किया है, मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट करने की बजाय उसने वेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया, यानी कि मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट करना भूल गया. तो मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ. मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं किया, उसकी बजाय बुककीपर ने वेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया. चूंकि इस एरर में क्रेडिट एंट्री का जिक्र नहीं किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में समझने वाली ये होती है बेटा कि जिस गलती का जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब उस अकाउंट में ठीक एंट्री पास होगी हुई है. यानी कि मोटर एक्सपेंसेस की बजाय बुककीपर ने वेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया है और बैंक का कोई जिक्र नहीं किया गया, इसका मतलब है बैंक अकाउंट में ठीक एंट्री पास हो गई होगी फॉर श्योर. सो बैंक अकाउंट हैड बीन क्रेडिटेड बाय 3000 और मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं किया, मोटर एक्सपेंसेस की बजाय उसने डेबिट कर दिया हुआ है वेजेस के अकाउंट को. लिहाजा उसने एक डेबिट एंट्री पास कर दी है और एक क्रेडिट एंट्री पास कर दी. ऑल्दो उसने डेबिट एंट्री गलत अकाउंट में की है, मोटर एक्सपेंसेस की बजाय उसने डेबिट एंट्री पास कर दी हुई है वेजेस के अकाउंट में. मैं ये रेड से क्रॉस लगा रहा हूँ, ये उसने गलती की है. अब स्टूडेंट्स इस एरर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेजेस के अकाउंट को ठीक करने के लिए वेजेस के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा. मैं करेक्टिंग एंट्री बेटा ग्रीन से पास करूंगा. सो वेजेस को हम क्रेडिट करेंगे बाय 3000 ताकि जो उसने गलती से डेबिट किया हुआ उसका इफेक्ट खत्म हो जाए. तो क्रेडिट करने से 3000 माइनस 3000 जीरो हो जाएगा, इस अकाउंट में से अमाउंट निकल जाएगी और सही अमाउंट जानी चाहिए थी मोटर एक्सपेंसेस के अकाउंट में. तो हम मोटर एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि वो वाला अकाउंट जहां पे एंट्री होनी चाहिए थी उस अकाउंट में ठीक एंट्री चली जाए. सो टू करेक्ट दिस एरर व्हाट वी हैव डन, वी हैव डेबिटेड द मोटर एक्सपेंसेस अकाउंट में टिक पे लगा रहा हूं उसके साथ और वी हैव क्रेडिटेड द वेजेस अकाउंट. अब जनरल में आपको एग्जाम्स में कहा जाता है पास द जर्नल एंट्री टू करेक्ट द एरर्स. तो जनरल में हम ये एंट्री कैसे पास करते हैं? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका नाम पहले और जो अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है उसका नाम हम सेकंड लाइन में लिखते हैं. सो मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट करना है और वेजेस को क्रेडिट करना है. तो वील राइट इट दिस इन द जनरल लाइक दिस. सो मोटर एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट बाय 3000
और वेजेस के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट बाय 3000. Let's move on to the next error of principal. बेटा स्टूडेंट्स एरर ऑफ कमीशन और प्रिंसिपल को थोड़ा सा मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इन्हें एनालाइज करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोबारा से. एरर ऑफ कमीशन ये होता है जब एंट्री रॉन्ग अकाउंट में चली गई है बट ऑफ द सेम कैटेगरी. कहना चाह रहा हूँ कि मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट करने के बजाय बुककीपर ने वेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया था. अब मोटर एक्सपेंसेस और वेजेस दोनों एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. बोथ आर द रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस. अब एक अकाउंट को डेबिट नहीं किया, उसकी बजाय दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया, एंड बट both of them belongs to the same category. दोनों रेवेन्यू एक्सपेंसेस है. Such an error is known as error of commission. दूसरे में error of principal में क्या होता है? When the entry is passed in the wrong account of a different class. कहना ये चाह रहा हूँ, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं. मोटर एक्सपेंसेस थी 2700 की, मैं उसे अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू से. मोटर एक्सपेंसेस ऑफ 2700. अब एक्सपेंसेस जब होते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? बुककीपर को चाहिए था कि मोटर एक्सपेंसेस पे किए जाए, मोटर एक्सपेंसेस के अकाउंट को करता डेबिट बाय 2700 और बैंक या कैश के अकाउंट को कर देता क्रेडिट बाय 2700. अब बुककीपर ने गलती क्या की है? बेटा मैं उसे रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ. इट वर रिकॉर्डेड इन मोटर व्हीकल्स अकाउंट, यानी कि बुककीपर ने मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं किया, उसको छोड़ दिया. मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, यानी कि मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं किया, उसकी बजाय बुककीपर ने गलती से डेबिट कर दिया मोटर व्हीकल के अकाउंट को बाय अमाउंट 2700. अब बैंक अकाउंट का कोई जिक्र नहीं किया गया. इसका मतलब है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जिस अकाउंट का जिक्र नहीं किया गया इसका मतलब है उस अकाउंट में ठीक एंट्री पास हो गई हुई है. सो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है, मैं वहां टिक लगा रहा हूँ. सो मोटर एक्सपेंसेस को डेबिट नहीं किया, मोटर एक्सपेंसेस की बजाय उसने डेबिट कर दिया है मोटर व्हीकल के अकाउंट को. मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ये गलत किया उसने, रेड से क्रॉस लगा दिया. सो डेबिट एंट्री भी पास कर दी और क्रेडिट एंट्री भी पास कर दी. ऑल दो उसने डेबिट एंट्री गलत अकाउंट में पास की है. हाउएवर the totals of the trial balance will remain same. अब हम सीखेंगे इसको ठीक कैसे करना है. चूंकि ये गलत है तो ग्रीन से करेक्ट करेंगे. मोटर व्हीकल के अकाउंट को ठीक करने के लिए हम मोटर व्हीकल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय 2700. क्रेडिट करने से 2700 माइनस 2700 कट के कैंसिल होके 0 हो जाएगा और सही अमाउंट मोटर एक्सपेंसेस के अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देंगे. सो करेक्ट करने के लिए हम मोटर एक्सपेंसेस के अकाउंट को डेबिट करेंगे और मोटर व्हीकल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय 2700. यही एंट्री हम जर्नल में कैसे लिखते हैं? जो अकाउंट डेबिट किया जा रहा है, करेक्ट करने के लिए हम डेबिट करें मोटर एक्सपेंसेस को तो पहले लिखेंगे और मोटर व्हीकल को बाद में लिखेंगे. सो एंट्री हम जर्नल में लिखेंगे. मोटर expenses will be debited by 2700 and motor vehicles account will be credited by 2700. अब इस एरर में क्या किया था? मोटर एक्सपेंसेस की बजाय मोटर व्हीकल के अकाउंट में एंट्री पास की थी. सो ही हैड पास द एंट्री इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ अ डिफरेंट क्लास. मोटर व्हीकल एक नॉन करंट एसेट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जबकि मोटर एक्सपेंसेस एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है. सो सच एन एरर व्हेन द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट ऑफ अ डिफरेंट क्लास, दैट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर. नेक्स्ट एरर है जी एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री. एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जब इनवॉइस में या डे बुक्स में गलती हो और वो आगे टी अकाउंट्स में भी चले जाए. एरर लिखा है जी परचेज ऑफ गुड्स फॉर $450 फ्रॉम एफ नेल्सन. सो क्या हुआ था, हमने एफ नेल्सन से क्रेडिट पे गुड्स परचेज की थी. अब बुककीपर से क्या गलती हुई है? इट वॉज रिकॉर्डेड एज 450 इन द परचेजेस जर्नल. अब बुककीपर ने क्या गलती की है? परचेजेस जर्नल में गलत अमाउंट लिख दी है. परचेज जर्नल में अमाउंट लिखनी चाहिए थी हमें 450 और बुककीपर ने लिख दी है 540. परचेज जर्नल में हम लोग नाम लिखते हैं एफ नेल्सन और करेक्ट अमाउंट थी 450 बट बाय मिस्टेक इट वाज रिकॉर्डेड एज 540. स्टूडेंट्स, ये एरर समझने के लिए आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का पूरा सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए. सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं इनवॉइसेस में, इनवॉइसेस के बाद जर्नल्स में यानी कि डे बुक्स में, यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं. उसके बाद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है लेजर अकाउंट्स में. अगर बेटा
जर्नल में ही अमाउंट गलत आ गई है, सही अमाउंट थी 450 लेकिन गलत अमाउंट लिख दी गई है 540। जर्नल से आगे टी अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट एंट्री भी गलत गई होगी, यानी कि बुककीपर ने टी अकाउंट्स में भी गलत अमाउंट भेजी होगी, इसकी एंट्री पास की होगी। परचेज वुड हैव बीन डेबिटेड बाय 540 और एफ नेल्सन का अकाउंट वुड हैव बीन क्रेडिटेड बाय 540। Although the correct amount was 450, डेबिट में भी गलत अमाउंट चलेगी और क्रेडिट में भी गलत अमाउंट चलेगी, इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन ये दोनों अकाउंट्स में अमाउंट गलत गई हुई है, अब ये मैं क्रॉस लगा रहा हूँ रेड से। अब इनको ठीक करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा? द करेक्ट अमाउंट वाज 450 लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड हो गई हुई है 540। अब परचेज अकाउंट में 450 की बजाय 540 डेबिट हो गया, यानी कि ये अकाउंट में डेबिट साइड 90 से बड़ी हो गई है। तो हमें 540 को 450 बनाने के लिए वी नीड टू सबट्रैक्ट 90 आउट ऑफ इट। इस अकाउंट में से 90 माइनस करने के लिए हम इस अकाउंट को कम करेंगे, यानी कि परचेज की नेचर डेबिट है, इसमें से 90 निकालने के लिए, माइनस करने के लिए हम इस अकाउंट को 90 से क्रेडिट करेंगे। सो 540 में से जब 90 क्रेडिट कर देंगे तो बाकी ऑटोमेटिकली अमाउंट रह जाएगी बाय 450 रह जाएगी। इसी तरह एफ नेल्सन अकाउंट वाज क्रेडिटेड बाय 540, करेक्ट अमाउंट थी 450, तो इसमें से भी 90 माइनस करेंगे तो वी विल डेबिट दिस अकाउंट बाय 90 टू प्रोटेक्ट दिस अकाउंट। सो द करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? एफ नेल्सन को डेबिट करें हम लोग और परचेज के अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करें बाय $90। सो जर्नल में हम कैसे लिखते हैं? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले, सो पहले हम लिखेंगे एफ नेल्सन और बाद में परचेजेस। एफ नेल्सन को डेबिट करेंगे 90 से और परचेजेस के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बाय 90। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर। जी, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। लेट्स रीड द ट्रांजैक्शन, ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय बी साइमन $30। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स एनालाइज द ट्रांजैक्शन अगेन। किसकी डबल एंट्री होनी क्या चाहिए थी? जब कोई हमारा कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को करते हैं डेबिट और बी साइमन के अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड्स को डेबिट इसलिए करते हैं जब कोई कस्टमर हमें गुड्स वापस करता है, गुड्स हमारे लिए एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो उससे डेबिट करते हैं और रिसीवेबल हमारा कम हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हु इज बी साइमन टू अस, और हम इसके अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, बी साइमन इज एक्चुअली अ ट्रेड रिसीवेबल फॉर अस। ट्रेड रिसीवेबल इज द वन फ्रॉम whom we have to receive money. लेट्स सपोज बी साइमन को हमने कुछ दिन पहले गुड्स बेची थी, लेट्स सपोज $200 की, जिसमें से उसने $30 की चीजें हमें वापस कर दी हैं। नाउ वी हैव टू रिसीव लेस मनी फ्रॉम हिम, वी हैव टू रिसीव 170 फ्रॉम दैट पर्सन। सो जब हमारा ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाता है बिकॉज वी हैव टू रिसीव लेस मनी फ्रॉम दैट पर्सन, तो रिसीवेबल एसेट होता है। जब एसेट कम होता है तो हम उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो वी हैव टू क्रेडिट हिज अकाउंट बाय $30। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। अब बुककीपर ने किया क्या? अब हम एरर पढ़ते हैं। मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ सेंटेंस, इट वाज डेबिटेड इन हिज अकाउंट। जब मैं हिज कह रहा हूं तो आई मीन इट वाज डेबिटेड इन दैट पर्सनस अकाउंट। सो बी साइमन को क्रेडिट करने की बजाय बुककीपर ने गलती से उसको डेबिट कर दिया। ये मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये उसने डेबिट कर दिया जो कि गलत है। आगे क्या किया? एंड क्रेडिटेड इन रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट, तो रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को डेबिट करने के बजाय रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सो ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स, बुककीपर ने रिवर्सल एंट्री पास कर दी, यानी कि जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसे क्रेडिट कर दिया और जिस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था उसे डेबिट कर दिया। रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को डेबिट करते हैं और बी साइमन के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। खैर, अब इसको करेक्ट करने के लिए लेट्स डू इट विद ग्रीन। अगर हम सिर्फ एक दफा रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को डेबिट कर देना तो फिर सिर्फ ये होगा कि जो उसने गलती की हुई थी ना 30, वो 30 इससे कैंसल आउट होकर ये अकाउंट जीरो हो जाएगा। अब जीरो मतलब हमने उसको रेज करके बैठ गए, लेकिन असल एंट्री भी तो भी पास करने वाली बाकी रहती है। सो करेक्ट एंट्री पास करने के लिए यानी कि सिर्फ 30 करना काफी नहीं है, 30 से उसकी गलती डिलीट होगी, खत्म होगी, यानी कि हमने उसकी उसकी गलती खत्म कर दी, जीरो कर दी। गुड्स वापस आई इसलिए देयरफॉर वी हैव टू इंक्रीज दिस अकाउंट बाय 30। तो हमें क्या करना चाहिए?
एक दफा दोबारा हमें 30 लिखना पड़ेगा इस अकाउंट में डेबिट साइड पे, यानी कि रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को दो दफा 30 से डेबिट करने का मतलब है एक ही दफा व्हाट यू कैन डू, यू कैन डेबिट दिस अकाउंट बाय 60 एक ही दफा। तो 30 दो दफा ना लिखें, आप रिटर्न इनवर्ड्स के अकाउंट को एक ही दफा 60 से डेबिट कर दें। और बी साइमन के अकाउंट को इसी तरह, अगर हम बेटा सिर्फ एक दफा इसके अकाउंट को क्रेडिट करें तो वो जो पहले 30 लिखा हुआ है उसका इफेक्ट खत्म करेगा, तो एक और दफा हमें क्रेडिट साइड पे 30 लिखना पड़ेगा। दो दफा लिखने के बजाय व्हाट वी मस्ट डू, हमें एक ही दफा बी साइमन के अकाउंट को 60 से क्रेडिट कर देना चाहिए। सो बेटा इस एरर को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, रिटर्न इनवर्स के अकाउंट को डबल से डेबिट करना पड़ा है यानी कि 60 से, और बी साइमन के अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा है बाय 60 से। थोड़ी सी और डिटेल में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यार। बेटा अगर बुक कीपर किसी अकाउंट में एंट्री करना भूल जाए ना, फॉर एग्जांपल रिटर्न इनवर्ट के अकाउंट को डेबिट करना था 30 से, तो अगर वो डेबिट करना भूल जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसके अकाउंट को एक दफा डेबिट कर देंगे तो एरर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसी एरर को, उसी अमाउंट को सॉरी, रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दे, यानी कि डेबिट करने के बजाय उल्टा दूसरी तरफ रिकॉर्ड कर दे, क्रेडिट कर दे, तो फिर हमें उसे डबल से ठीक करना पड़ता है हमेशा, ये बात याद रखिएगा। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री। हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न इनवर्स को डेबिट 60 से और बी साइमन को क्रेडिट करना पड़ेगा 60 से। टर्न इनवर्स के अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट एंड बी साइमन के अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट बाय $60। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरर, compensating errors. Let's read it together. Sales and purchases both account were overstated by $20. क्या गलती हुई जी बुक कीपर से? Let's suppose ये जो सेल्स का अकाउंट है, एक दफा क्या हुआ कि सेल्स के अकाउंट में लेट्स सपोज एंट्री पास करनी थी $70 की, सेल्स के अकाउंट को बेटा हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 70 से, लेकिन बुक कीपर ने 70 के बजाय उसे क्रेडिट कर दिया $90 से। ऐसा करने से उसने सेल्स के अकाउंट को $20 से ओवरसेट कर दिया। दूसरी गलती का जिक्र नहीं अगर किया होगा तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड $20 से बड़ी हो गई, ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ अरसे बाद लेट्स सपोज उसने परचेज के अकाउंट में अमाउंट रिकॉर्ड करनी थी लेट्स सपोज $60 की, लेकिन उसको 60 की बजाय उसने परचेज के अकाउंट को डेबिट कर दिया $80 से। ऐसा करने से उसने डेबिट साइड भी कुछ दिनों बाद 20 से बड़ी कर दी। सो वंस ही हैड ओवरस्टेटेड द क्रेडिट साइड बाय 20 एंड देन another time he overstated the debit side by $20। ऐसा करने से दोनों एरर्स एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं और ट्रायल बैलेंस की बैलेंस ही रहती है। अब इस एरर को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, चूंकि परचेजेस में डेबिट ज्यादा हुई हुई अमाउंट, तो इसको ठीक करने के लिए हम इस अकाउंट को उसमें से 20 माइनस करने के लिए परचेज के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट बाय 20, ताकि 80 में से 20 माइनस हो जाए। और इसी तरह सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 90 था, इट शुड हैव बीन 70, इसमें से 20 माइनस करने के लिए हम सेल्स के अकाउंट को 20 से डेबिट करेंगे। सो द करेक्ट एंट्री विल बी व्हाट, सेल्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेज के अकाउंट को हम 20 से क्रेडिट करेंगे। सो लेट्स पास द जर्नल एंट्री, sales will be debited and purchase account will be credited by $20. This is all about today's video, and in the next video we learn about how to correct errors which affect trial balance. हम suspense account के through correct करेंगे। ठीक है जी, all the best to you, take care.